साते भवतु सुप्रीता देवी शिखरवासिनी उग्रेण तपसा लब्धो यया पशुपति पति। आज एक अप्रसिद्ध जो पात्र है वाल्मीकि रामायण का, और उस पात्र में विशेष रूप से राक्षसियों में जो सीता के लिए अत्यंत प्रिय और उपकारिणी थी, उनमें राक्षसी साध्वी सरमा का नाम अत्यंत प्रसिद्ध है। राक्षसी सरमा जो थी वो शैलूष गंधर्व की पुत्री थी, और शैलूष गंधर्व की पुत्री के रूप में यह प्रसिद्ध है। और उसका विवाह फिर रावण के अनुज जो विभीषण हैं उनके साथ सरमा का विवाह हुआ था। सरमा के नाम का भी नामकरण की भी बातें यहाँ प्रसंग देखने को मिलता है। और युद्धकांड में विशेष रूप से आप 33 और 34 जो सर्ग है युद्धकांड का, उसमें यह सर्वथा उसका प्रसंग द्रष्टव्य है कि किस प्रकार से सरमा राक्षसी जो थी विभीषण की भार्या, और किस प्रकार से वह रावण द्वारा नियुक्त थी उसकी रक्षार्थ, विशेष रूप से सीता की रक्षा के लिए। दो राक्षसियों का नाम महत्वपूर्ण है, जिनमें सरमा और तो थी ही, लेकिन सरमा की जो पुत्री थी वो त्रिजटा नाम की राक्षसी, उसकी भी चर्चा आती है कि यद्यपि रामायण में इसकी चर्चा नहीं है, अन्यत्र रामायण में इसके बारे में कहा जाता है कि जो त्रिजटा नाम की राक्षसी थी वो विभीषण की पुत्री, और सरमा और विभीषण दोनों की वो पुत्री थी। सरमा उसकी माँ का नाम था और विभीषण उसके पिता थे। इस प्रकार की चर्चा है। तो सरमा का जो जन्म हुआ, और उसके पिता शैलूष थे, शैलूष गंधर्व थे, और नृत्य गान में गंधर्व अत्यंत प्रथित होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। और कहा जाता है कि शैलूष की पुत्री सरमा का जन्म किसी सरोवर के तट पर हुआ था। ये नामकरण ऐसा क्यों हुआ, इसके विषय में कहा जाता है कि सरोवर के तट पर उसका जन्म हुआ, और जिस जन्म के समय अत्यंत वृष्टि के कारण से उसका जल का स्तर बढ़ता जा रहा था, और उसकी माँ जो थी सरमा की, शैलूष की पत्नी, शैलूष गंधर्व की पत्नी, वह अत्यंत भयभीत हो गई। वह डर गई कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो न जाए। इस कारण से उसकी शैलूष की जो पत्नी थी, जो सरमा की माँ थी, तो जन्म के समय सरोवर से कहा, सरो माँ वर्धस्व, हे सरोवर तुम बढ़ो मत। उसके पानी से कहा, हे जल से, सरोवर से, कि तुम बढ़ो मत। तो सरो माँ वर्धस्व के कारण से सरमा इसका नाम पड़ गया था। इसकी चर्चा बहुत ही विलक्षण है और अद्वितीय है। तो इसलिए सरमा नाम की जो साध्वी राक्षसी थी, जो सीता के अत्यंत हितकर थी और हित कार्य में सदा लगी रहती थी, यद्यपि ये तीनों का यदि नाम हम एकत्रित करके हम कहें तो विभीषण की पत्नी सरमा, उसकी पुत्री जो त्रिजटा थी, और स्वयं विभीषण, ये तीनों राम के शुभचिंतक थे, राम के परम भक्त थे। और विष्णु रूप में उन्होंने कहा था कि तुझे मैं दर्शन दूंगा विभीषण को, जिसका परिणाम राम के रामावतार में हुआ है। और विलक्षण प्रतिभा की धनी सरमा थी। आज का मेरा प्रतिपाद्य है कि जिन पात्रों के विषय में आम आदमी को ज्ञान कम है, अवगत नहीं है, और ऐसे पात्रों को लेकर के प्रस्तुत होना आज मेरा मुख्य इसका लक्ष्य है कि किस प्रकार से सरमा नाम की जो राक्षसी थी, जिसकी नियुक्ति सीता के संरक्षण के लिए
उस वाटिका में हुई थी, अशोक वाटिका में, उस वनिका में। तो इसलिए उनकी जो नियुक्ति की गई थी, यह देखते हुए मनोवैज्ञानिक रूप से भी रावण विद्वान था, उसको पता था कि इसको रखना कहाँ चाहिए सीता को, और किन किन की नियुक्ति से वह संरक्षण में रहेगी, क्योंकि मनोवैज्ञानिक भाव को वह दोनों जानती थी। दोनों राक्षसी विदुषी थी, आखिर क्यों नहीं हो। विभीषण की साक्षात पुत्री तो त्रिजटा थी, और शर्मा उनकी विभीषण की पत्नी थी। तो विभीषण जैसे धर्मात्मा थे, उसी तरह से बड़ी मृदुभाषिनी थी। इसमें प्रयोग आया है विशेष रूप से युद्धकांड जो वाल्मीकि रामायण का है, उसमें शर्मा का 33 और 34 सर्ग में बहुत सुंदर इसकी सहायता, कैसे सहायिका बनी, कैसे मृदुभाषिनी बन करके सीता का संरक्षण किया। नहीं तो सीता को संत्रास देने में कहीं कम नहीं छोड़ा था रावण ने। तो सीता, इसके बारे में, शर्मा के बारे में 33वें सर्ग के प्रथम श्लोक से ही स्पष्ट होता है कि सीताम तु मोहिताम दृष्टवा। हुआ क्या था कि सीता को एक ऐसा दृश्य दिखाया रावण ने, ताकि सीता डर जाए और मेरे समर्पण में आ जाए, मेरे अधीन में आ जाए। और राम का सर कटा हुआ दिखाई दिया, और ये सब माया का खेल था, मायाकृत रावण का सारी घटना थी, सारा घटनाक्रम था। और माया से रचित उसने क्या किया कि उसके गर्दन, राम के कटे हुए गर्दन और राम का धनुष जो था, वो दोनों देखा, और दोनों देख करके बहुत ही बेहोश होती हैं, अचंभित हो गई। और इतनी पीड़ा होती है सीता को कि वह बहुत ही दुखी थी ऐसे पीड़ा के समय में, ऐसे घटना के समय में, जबकि बिल्कुल अपने आप को निराश सी हो गई थी। आश्चर्य की बात तो ये है, जो सबकी आशा थी सीता, वही इस में वह बड़ी विचित्र सी निराशा में पड़ी हुई है। राम का सर कटा हुआ है, रावण का सारा माया का खेल था। राम का धनुष और सिर कटा हुआ अशोक वाटिका में जब देखा तो सीता अचेत सी हुई। ऐसी स्थिति में विभीषण की जो पत्नी थी शर्मा, जैसा कि मैंने बताया था कि सरोमा वर्धस्व, हे सरोवर तुम बढ़ो मत पानी, उसका जन्म ही हुआ था शर्मा का। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम बढ़ो मत, इसीलिए जल को, इसीलिए उसका नाम ही शर्मा पड़ गया था। तो इस प्रकार से सरोवर के तट पर जन्म होने के कारण बड़ी शांत प्रकृति की थी शर्मा, जो विभीषण की पत्नी थी और त्रिजटा की माता थी। तो 33 और 34 सर्ग में युद्धकांड का बहुत ही सुंदर वर्णन आया है, और कहा है कि सीताम तु मोहिताम दृष्टि। सीता जब मोहित हो गई थी, सीता जब परेशान हो गई थी, सीता देख करके अचंभित हो गई थी राम का सिर कटा हुआ, माया से रावण ने ऐसा किया था, और धनुष को देख करके। तो सीताम तु मोहिताम दृष्टवा शर्मा नाम राक्षसी, शर्मा नाम की जो राक्षसी थी, बड़ी साध्वी थी। और आससादाथ वैदेहिम प्रियाम प्रणयिनीम सखिम, प्रियाम प्रणयिनीम सखिम। वो जो इतनी ऐसी सखी थी, विदेह नंदिनी सीता को मोह में पड़ी हुई देखकर शर्मा नाम की जो राक्षसी थी, जो विभीषण की पत्नी थी, जो शैलूष गंधर्व की पुत्री थी शर्मा, तो ऐसी वो जो थी जैसे प्रेम रखने वाली सखी और प्यारी सखी के पास वह जाती है। सुंदर सखी थी, प्रिय बोलने वाली थी, मधुर भाषिनी थी शर्मा। इसलिए रावण ने विशेष रूप से शर्मा की नियुक्ति की हुई थी सीता के संरक्षण में। मनोविज्ञान को जानती थी, और माँ और बेटी दोनों ही कुशल थी। शर्मा की ही पुत्री त्रिजटा भी थी, त्रिजटा नाम राक्षसी का, जिसको तुलसी भी लिखते हैं। जिस त्रिजटा विभीषण की पुत्री थी, जिसकी चर्चा कम रामायणों में हुई है, इस तरह से रामायणों में कम दिखाई देता है कि उसका नाम क्या था। तो इस प्रकार से शर्मा नाम की जो साध्वी राक्षसी थी, जो सीता के संरक्षण में अशोक वाटिका में वो नियुक्त थी, तो राम का मायाकृत राम का जो सिर कटा हुआ और धनुष देख करके सीता बेहोश होती है, उसको होश में दिलाते हुए
और बड़े ही प्यार से बात करती है। और शर्मा ने जो रावण की आज्ञा से वहाँ सीता की रक्षा में नियुक्त हुई थी, जिसका 3रे श्लोक में बताया गया है 33वें सर्ग में कि साही तत्र कृता मित्रम सीतया रक्ष्य माणया रक्षन्ति रावणादृष्टा सानुक्रोशा दृढ़व्रता। वह शर्मा रावण की आज्ञा से सीता जी की रक्षा में वहाँ नियुक्त हुई थी और सीता के साथ मैत्री कर ली थी। उसने सीता के साथ उसने मित्रता कर ली थी, सीता की सखी बन गई थी और बड़ी ही मृदुभाषिनी थी विभीषण की पत्नी शर्मा। मैं जानबूझ करके यहाँ पर बता रहा हूँ कि कुछ ऐसे पात्र वाल्मीकि रामायण में हैं जो आम लोगों के ज्ञान से परे है कि कौन कौन से पात्र क्या है। तो इसलिए उन पात्रों को के विषय में मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ कि शर्मा नाम की जो राक्षसी थी वह विभीषण की पत्नी थी, त्रिजटा की माँ थी, शैलूष गंधर्व की पुत्री थी और बहुत ही मृदुभाषिनी थी। जिसलिए इसी कारण से रावण ने उसकी नियुक्ति अशोक वाटिका में की हुई थी और उसकी गति बड़ी तीव्र थी, इतनी तेज चलती थी कि इसमें कहा गया है कि इतनी गति उसकी तीव्र थी कि वो जाती थी और जा करके एक क्षण में आ जाती थी, ऐसा कहा गया है। स्वयं वो बता रही है शर्मा नाम की जो राक्षसी थी, जो विभीषण की पत्नी थी, जिसकी नियुक्ति हुई है सीता के संरक्षण में, वो स्वयं कहती है कि मेरी गति तो इतनी है कि मेरा मुकाबला करना असंभव है। न तो वायु न तो हवा कर सकती है मेरी गति के उसमें, और न ही गरुड़ का वेग समर्थ है हमारे जितना मेरी गति है उस गति के मुकाबला नहीं कर सकती। न तो वायु कर सकती है, न तो हवा कर सकती है वायु, और न ही गरुड़ की गति सबसे अधिक मानी जाती है। तो न तो गरुड़ की गति है इतनी कि मेरी गति की बराबरी कर ले। इस प्रकार से उसने कहा है और कहते हैं तुझे भय करने की जरूरत नहीं है। हे सीते, हे प्रिय सखी, हे सीता, तुम डरो मत, क्योंकि मैं रावण से भी नहीं डरा करती हूँ, रावण से भी नहीं डरती हूँ और तेरा हर काम करूँगी मैं और तुम्हें अपने संरक्षण में रखूँगी और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और कहती है कि तब हेतोर विशालाक्षी, हे विशाल नैनों वाली, हे बड़ी आँखों वाली, शर्मा कह रही हैं सीता के लिए कि नहीं में रावणात् भयम। ये युद्ध कांड जो वाल्मीकि रामायण का है, रिसर्चर्स के लिए, गवेषकों के लिए मैं विशेष रूप से इशारा कर रहा हूँ कि ये 33वां जो सर्ग है युद्ध कांड का वाल्मीकि रामायण का, उसके 6ठे श्लोक में कहा गया है। और शर्मा कहती है, शर्मा नाम की राक्षसी, कि मैं किसी से भी नहीं, रावण से भी नहीं डरती हूँ। तव हेतोर विशालाक्षी, मैं तुम्हारे कारण से, मैं तेरे लिए रावण से भी बिना डरे हुए मैं तेरे लिए काम करती रहूंगी। कहती है कि तव हेतोर विशालाक्षी नहीं में रावणात् भयम, मुझे रावण से कोई भय नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। इस प्रकार की बातें करती हुई ये दिखाई देती है शर्मा। और साथ में 33वें सर्ग के 12वां श्लोक में ये भी इंगित कर रही है, इशारा कर रही है कि मेरी गति बहुत तीव्र है, बहुत तेज मैं चलती हूँ कि, और ये कहती हुई बता रही है इसमें कि न और मुझे किसी से डर नहीं है। ये तो बातें उसने बताई है और साथ में यह भी कहा है कि मेरी गति इतनी तेज है, न तो मेरी गति से मुकाबला वायु की गति इतनी है और न ही समर्थो, लिखा हुआ है कि समर्थो गति मन्वे तुम पवनो गरुड़ोपिवा। ये 34वें सर्ग का 4था श्लोक है। उसमें कहा है कि न तो गरुड़ और न ही वायु मेरी गति के समान उनकी गति नहीं है, उनकी गति विफल हो जाती है मेरी गति के सामने। मैं एकदम से जाती हूँ हवा की से भी ज़्यादा गति में और जा कर के चली आती हूँ। क्योंकि रावण ने एक माया के द्वारा उसने अपना सिर कटा हुआ, राम का सिर कटा हुआ, राम का धनुष दोनों दिखाया, माया के कारण से, मायाकृत था ये, और उसे देख करके बेहोश होती है। इस कारण से शर्मा ने उसके सांत्वना दिलाते हुए शर्मा कहती है और
उसने उसको कहा, विभीषण की पत्नी है जो नियुक्त हुई है सीता के संरक्षण में, और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पति बिल्कुल सही है और मैंने तुम्हारे पति को भी देखा है। ऐसा तुम्हारा पति है जो उसको सोते हुए भी कोई नहीं मार सकता है। वो साधारण पुरुष नहीं है, वह इन राक्षसों से और मानवों से वह मर नहीं सकता, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारा कुछ माया का किया हुआ है। और साथ में यह भी कहती है कि मैं आकाश में भी गमन करने में तेजी से जाती हूँ, और आकाश हो या पाताल हो, ये सीता ने कहा है कि सखी तुम्हारी गति तो पाताल में भी है, निर्बाध गति से तुम चली जाती हो, और गगन में भी आकाश में भी। ये 34वें श्लोक का 6ठा श्लोक है, 34वें सर्ग का, जो वाल्मीकि रामायण का जो युद्ध कांड है उसका। और कहती सीता कह रही है कि तुम्हारी तो तुम कहीं भी कुछ भी कर सकती हो, तुम समर्थ हो, तुम आकाश और पाताल दोनों में तुम्हारी गति बराबर है। और कहा है कि समर्था गगनम गंतुमपि च त्वम रसातलम, 34वें सर्ग का 6ठा श्लोक है कि तुम्हारा रसातल में भी, मन पृथ्वी के नीचे भी भूभाग में, और गगन में भी तुम्हारी गति है। इसलिए हे शर्मा, तुम मुझे पता करके दो, मुझे बताओ कि मेरे प्रियतम, मेरे राम कैसे हैं, किस हाल में हैं। और वो बड़ी गति से, तेजी गति से जाती है और पूरा का पूरा संवाद सुनाती है कि तुम्हारे पति जो हैं वो निर्बाध गति से, मेरी गति है, मैं जा करके आई हूँ और मैं देख करके भी आई हूँ कि तुम्हारे पति साधारण नहीं हैं। और पूरे का पूरा वर्णन करती हुई बता रही है कि तुम्हारे पति कैसे हैं, कितने सुंदर हैं, और समस्त जीवों से जीवों का उतनी शक्ति नहीं है कि तुम्हारे पति को कुछ नुकसान पहुंचा दे, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पूरी कहानी बताती है कि यह माया का खेल था, माया का किया हुआ काम था। न तो तुम्हारे पति का सर काटा गया है और न ही तुम्हारे पति का यह धनुष है। इस प्रकार से वो सारी कहानी सुनाती है। और सीता के अनुरोध पर सीता ये भी कहती हैं उसको कि हे सखी, हे प्रिय सखी, तुम मुझे बताओ कि रावण यहाँ से जाने के बाद कौन सी योजनाओं में लगा हुआ है, उसकी योजनाओं के विषय में भी तुम मुझे बताओ। और तब जाकर कहती है कोई बात नहीं, मैं अभी जाती हूँ और मुझे कोई देख भी नहीं सकता, कोई राक्षस। मैं इतनी गति से जाती हूँ और इतने सूक्ष्म रूप से मैं छिप करके जाती हूँ कि मैं सबकी बातों को सुन करके मैं फिर लौट करके तुम्हें बताती हूँ। वह जाती है, वायु के भी और गरुड़ के भी गति से, तेज गति से जाती है, और वहाँ से जाकर के सारी योजनाओं को बताती है कि अब वो क्या सोच रहा है। सीता को ये कहा कि रावण तो ऐसा दुष्ट है कि यह मृत्यु को आह्वान कर रहा है, मृत्यु को बुला रहा है, इसकी मृत्यु शीघ्र होगी, और ये मृत्यु को निमंत्रित कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है। इसकी माँ ने भी समझाया है। ये शर्मा बता रही है, जो शर्मा विभीषण की पत्नी है, जो एक तरह से उपेक्षित पात्र के रूप में लोगों के लिए है। आम लोगों में शर्मा के बारे में पता नहीं है कि शर्मा कौन थी। विभीषण की पत्नी है और शैलूष नाम के गंधर्व की पुत्री है। तो इस प्रकार से उसकी गति गरुड़ और वायु से भी गति तेज है, और आकाश और पाताल में भी गमन कराती है जाकर के एक क्षण में। और सारी योजनाओं के बारे में बताया कि रावण इतना ढीठ है, रावण मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है। रावण को पता है कि अब इसके सिवा मुझे कोई चारा नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं रह गया है, जिसको वैदिक मंत्र कहता है कि नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, देयर इज नो वे आउट। अब इसका कोई चारा नहीं है, मृत्यु के सिवा कोई अब रास्ता मार्ग उसका बचा नहीं है। और उसके माँ के समझाने पर भी, वृद्ध मंत्रियों के समझाया है, वृद्ध मंत्री भी समझा रहे थे, लेकिन न तो उसने अपनी माँ की बात मानी, न ही वृद्ध मंत्रियों की बात मान रहा है। और पत्नी ने तो उसके कई बार मंदोदरी ने भी समझा करके वह थक चुकी है। यह मृत्यु को निमंत्रण दे रहा है और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से, और जो शर्मा थी वह सारी की सारी कथा सीता को सुना रही है और कह रही है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और राम की सारी बातें सुना दी कि राम तुम्हारा स्वस्थ है, पूरी योजना कर रहा है, उसे कोई मार नहीं सकता है। जबकि सीता को सब कुछ पता था और फिर भी संदेह होता है, चूंकि मनुष्य रूप में इसे अभिनय करना है इसीलिए कर रही हैं।
एक और बात यही बता देना जरूरी है कि विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा है, जैसा कि मैंने बताया है, और पुत्री इनकी त्रिजटा है। ये वही त्रिजटा है जो बुद्धिमती है, जो बहुत ही शक्ति के साथ साथ इसकी भी गति अपनी माँ की तरह ही है। और ये वही है त्रिजटा। जब एक बार रात में सभी राक्षसियों ने स्वप्न में देखा कि राम रावण को मार दिया है और फिर हम लोगों को भी मारने के लिए आ रहे हैं, तो इसीलिए जितनी भी राक्षसियां वहां पर नियुक्त थी सब उठती हैं और त्रिजटा के पास में जाकर कहती हैं कि हे त्रिजटे, अब हम क्या करें, हमने तो ऐसे स्वप्न में देखा है, ये तो निश्चित ऐसा होगा मुझे लगता है। तो त्रिजटा ने समझाते हुए कहा था, त्रिजटा भी अपनी माँ की तरह ही विदुषी थी और सीता की बहुत करीब थी और सीता के को हित में लगी हुई थी। उन्होंने समझाते हुए वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में कहा है कि प्रणिपात प्रसन्ना ही मैथिली जनकात्मजा, हे राक्षसियों तुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये जनक नंदिनी साधारण नहीं है, ये जगदम्बा है। और इस प्रकार की बातें कह रही है कि प्रणिपात से ही प्रसन्न हो जाती हैं, प्रणाम कर लेने मात्र से ही, नमन कर लेने से, नमस्कार कर लेने से ही ये सीता प्रसन्न हो जाती है। तुम लोग डरो मत, यदि रावण को मारने के लिए आए हैं और रावण को मार भी देगा तब भी ये सीता हमारी रक्षा करेंगी। इस तरह की बातें आई है। आनंद रामायण में तो ये भी आया है कि जब अयोध्या में गए थे तो साथ में त्रिजटा भी उनके साथ में गई थी। तो इस प्रकार के सभी वानर सेनाएं, वानरों की जो पत्नी थी वो सब भी गई थी। उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आज का जो मेरा प्रतिपाद्य था, आज जो उपेक्षित पात्र सब जो कुछ रामायण में हैं, जैसे आज का मेरा प्रतिपाद्य शर्मा नाम की जो राक्षसी थी, वह शर्मा इसलिए नाम पड़ा कि सरोवर के तट पर, मैं इसको समापन करने से पहले मैं थोड़ा सा मैं संक्षेप में बताता हूँ कि वो शर्मा जो थी उसका सरोवर के तट पर जन्म हुआ और जन्म के समय में इतनी वृष्टि हुई, बारिश हुई कि पानी बढ़ता जा रहा था उसमें सरोवर में, और उसकी माँ डर गई कि मेरे बच्चे को कोई नुकसान न हो। इसीलिए उसकी माँ कहती हैं, सरो माँ वर्धस्व, तुम बढ़ो मत, सरो माँ वर्धस्व, तो शर्मा नाम इसका पड़ गया, तो सरोवर के कारण से। तो इस प्रकार से माँ का मतलब मत, ऐसा मत बढ़ो, तो उसका नाम ही शर्मा हो गया। उस शैलूष गंधर्व की पुत्री थी और शर्मा जो थी उनकी विभीषण की पत्नी हैं और उस नियुक्त की गई है, वो राक्षसी के रूप में है और उसकी नियुक्ति इसीलिए हुई है कि उसको संरक्षण में रखे। मनोविज्ञान में भी कुशल थी, विलक्षण प्रतिभा की धनी थी, माँ और पुत्री दोनों। एक और बताऊं कि एक नाटक है हनुमान नाटक। इस नाटक से भी बहुत कम लोग, संस्कृतज्ञ भी बहुत कम परिचित हैं। तो हनुमान नाटक 14 अंकों का, सबसे अधिक अंकों का यह नाटक है। उस नाटक में भी शर्मा की चर्चा आई है। शर्मा सांत्वना देती हुई कह रही है कि जानकी त्वंग न जानी से, हे जानकी तुम नहीं जानती हो, रावणस्य अति दारुणाम, रावण की जो अति दारुण माया है, इसकी माया माँ साध्य माँ भैसी रामः कामम न जीवती। तुम चिंता मत करो, राम तुम्हारा जीवित है। हे जानकी, जानकी त्वंग न जानासी, जानी से तुम नहीं जानती हो। ये हनुमान नाटक के 10वें अंक का 6ठा श्लोक है। वहाँ भी शर्मा की चर्चा आई है। उसने कहा है कि यह मायाकृत है, यह मायावी है और माया के कारण ये सब कुछ कर रहा है। तो इस प्रकार से सारी बातें उसने उसमें सुनाई है कि किस तरह से है। आगे यह भी कहती है शर्मा हनुमान नाटक में कि राम जो हैं वो रावण को मसल करके रख देगा, उसको, उसके लिए कुछ भी नहीं है। जैसे मच्छर को मार देते हैं सहज रूप से लोग, उसी तरह से ये मारा जाएगा रावण, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह माया से तुम्हारा सिर, तुम्हारे पति का सिर कटा हुआ और धनुष दिखाई दे रहा है, यह सब नाटक है, यह सब असलियत में कुछ नहीं है, यह सब मायाकृत है। और तेरा पति तो ऐसा है, वाल्मीकि रामायण में जो सीता को समझाते हुए कहते हैं कि मैंने छिप करके पति को भी देख लिया है, सब कुछ देखा है जा करके, और
तेरा पति जो है अवध्य है, वह वध करने योग्य नहीं है, न कोई उसको वध कर सकता है। और भूमंडल में वो वीरता में विख्यात है, इस संपूर्ण भूमंडल में विख्यात तुम्हारे पति हैं, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। न हतो रावण राघव श्रीमान, ये 33वें सर्ग के 12वें श्लोक में है कि न हतो रावण राघव श्रीमान, वे जो श्रीमान सुंदर राम हैं वो मारा नहीं गया है। सीते शत्रु निर्वधन, वह तो अवध्य है तुम्हारा पति, तो वह कोई भी वध नहीं कर सकता उसको, इसीलिए तुम डरो मत। जैसा कि मैंने हनुमान नाटक से भी कहा है, उसमें भी शर्मा की चर्चा आई है। शर्मा शैलूष गंधर्व की पुत्री थी और बाद में जाकर के जब जवान होती है तो उसके पिता ने उस रावण का जो छोटा भाई विभीषण है, जो बाद में लंकेश होते हैं, लंका के राजा बनते हैं, तो इस प्रकार से उस लंकेश को के साथ इसकी शादी हुई थी शर्मा की, और शर्मा और उनकी पत्नी थी, और त्रिजटा जो थी राक्षसी वो उनकी पुत्री हैं उन दोनों की। तो इस प्रकार से आज, और बड़ी मृदुभाषिनी थी, बड़ी ही सुंदर स्वभाव की थी, बड़ी मिठास थी उसके बोलने में शर्मा के, और उसने अपनी मित्रता कर ली थी सीता से, और मृदुभाषिनी थी, मधुर भाषिनी थी, और अपनी बातों में उसको शांत करके रखती थी उसमें, और उसे कोई भी नहीं देख सकता था। शर्मा की गति तो इतनी थी कि आकाश पाताल दोनों में गति थी उसकी, और वायु की गति से और गरुड़ की गति से भी तेज गति थी उसकी। और इस प्रकार से उसके स्वभाव के बारे में कहा गया है। और माँ के समान स्नेहिल थी, मातृत्व का स्नेह वह उड़ेलती रही सीता के ऊपर, जिसके कारण सीता सुरक्षित और संरक्षित रही। मैंने पूर्व व्याख्यान में मैंने कहा भी है कि सीता के संरक्षण में सभी देवता भी लगे हुए थे। स्वयं ब्रह्मा के आदेश से इंद्र भी वहाँ आकर के निद्रा के साथ आई थी, निद्रा देवी के साथ। निद्रा देवी ने सबको नींद में सुला दिया। ये वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्तांश में लिखा हुआ है। और ये सुंदरकांड में कि सबको उसने सुला दिया निद्रा देवी ने, और इंद्र ने उनको उनके लिए विशेष खीर लेकर के इंद्र आए हुए थे, जिसके कारण से खाने के बाद वह भूख प्यास सब मिट जाती थी। इस प्रकार की बातें बहुत सारी कथाएं हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंची है। चूँकि वाल्मीकि रामायण तुलसीकृत रामायण जो है मानस है, रामचरितमानस की तरह आम लोगों की गति से परे है, इसीलिए मैं कहीं कहीं से कुछ कुछ प्रसंगों को लेकर के मैं YouTube पर सबको डाल देता हूँ। और लगभग 125 से भी अधिक व्याख्यान इसमें डले हुए हैं अलग अलग उसमें। और चूँकि मैंने पहले भी बताया है कि मैथिली भाषा में भूमि कन्या मिथिला भाषा रामायण हमने पीछे लिखी थी, जो प्रकाशनाधीन है, बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाएगी वह पुस्तक। और दूसरा मिथिला महात्म्य भी मेरा प्रूफ चेकिंग चल रही है अभी, उसमें सारे प्रसंगों को मैंने मिथिला महात्म्य में लिखा है कि 3231 पद्य हैं उसमें, और सभी पूरा मिथिला की कैसे बसी, मिथिला का किसने बसाई, मिथिला के पहले राजा कौन थे, समस्त कथाओं को लेकर के वह मैथिली साहित्य के रूप में बहुत जल्दी आप लोगों के समक्ष यह पुस्तक आ जाएगी। तो उस लिखने के प्रसंग में जो जो कुछ मुझे मिलता है तथ्य, मैं उन सबको दे करके मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता रहता हूँ। तो आज शर्मा जो शैलूष की गंधर्व की पुत्री थी और विभीषण की पत्नी के विषय में मैंने आप लोगों को बताया। और इससे समाप्त करने से पहले काफ़ी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर नीलम कामरा जी जो हमारे ये भी प्रिंसिपल रही हैं, सेवानिवृत्त हैं, पहले करनाल DAV गर्ल्स कॉलेज में भी रही हैं, और उसके बाद चंडीगढ़, उसके बाद ये अमृतसर के बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज जो हैं वहाँ से सेवानिवृत्त हुई हैं। और दूसरे चौरसिया हैं, रवि चौरसिया जो हमारे शिष्य कल्प हैं, जो पटना से हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी भी हैं, जुड़े हुए हैं, और राजवीर भारद्वाज जी भी हैं। ये जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए, अनिल गुप्ता जी भी हैं, उन सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज का मेरा जो प्रतिपाद्य था वह शर्मा था। शर्मा जो एक राक्षसी थी
जो शैलूष गंधर्व की पुत्री थी और विभीषण की पत्नी थी शर्मा, जो आम लोगों को इस पात्र के विषय में ज्ञात नहीं है, जबकि इनकी बेटी त्रिजटा प्रसिद्ध है। तो आज मैंने शर्मा के विषय में कुछ लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि किस प्रकार की विदुषी थी, मनोविज्ञान को भी जानती थी, और कैसे सीता को उसने मन बहला करके उसको रखा उस राक्षसियों के मध्य। ये दोनों विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। विभीषण की पत्नी थी शर्मा, तो निश्चित रूप से वह धर्मपरायणा भी थी, सीता की अत्यंत प्रिय थी और सीता को सांत्वना दे करके रखती थी। तो आज यही मेरा प्रतिपाद्य है। तो पुनः से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।